सब राशि के दर्शकों, आपके भी मन में भय, डर, चिंता, परेशानी इस बात की लगी हुई होगी कि एक साथ आपके 11वें भाव पर 4 ग्रहों की मार्च और अप्रैल, ये 2 महीनों में आपके 4 ग्रहों की युति आपके ठीक लाभ भाव, आपके अभिलाषा पूर्ति भाव पर, आपके सफलता भाव पर होने वाली है। क्या शुभ प्रभाव रहेगा, क्या अशुभ प्रभाव रहेगा, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, इन सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी डर और भय, चिंता, परेशानी ये लोगों के मन में बनी हुई है कि ठीक 11वें भाव पर यहाँ पर 4 ग्रहों की युति और अशुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। जैसे राहु के साथ में बुध महाराज और जड़ता तो दोष बनेगा, राहु के साथ शुक्र होने से लपट योग की जो लपट योग होता है वह उसका निर्माण होगा। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान के साथ में ग्रहण दोष का निर्माण होगा, और उसी के साथ ही साथ में जब शनिदेव महाराज आ जाएंगे तो पिशाच योग का हो जाएगा। फिलहाल में सूर्यदेव भगवान जरूर राशि परिवर्तन करके अप्रैल के महीने में आपके 12वें भाव पर चले जाएंगे। तब भी यहाँ पर राहु के साथ में बुध तो जड़ता तो दोष, राहु के साथ शुक्र तो आपका लपट योग, और उसी के साथ में राहु के साथ शनि तो पिशाच योग, तब भी ये बने रहेंगे। क्या इस बीच में आपको सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, कौन सी हानि होगी, कौन सा लाभ होगा, कौन सी आपको सावधानी बरतनी है, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम देखिए आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए, अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। एक एक ग्रह के बारे में हम आपको समझाएंगे, किसका अशुभ प्रभाव रहेगा, किसका शुभ प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हैं वह बुध महाराज से करने वाले हैं कि बुध के साथ राहु मिलने से जड़तत्व दोष का निर्माण बनता है। तो ये बुध, आपके पहले बुध को समझ लीजिएगा। आपके बुध देखिए, भाव देखिए कौन से भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, ये सबसे पहले देखिए। तो देखिए, ये बुध आपके कौन बनते हैं, आपके धनेश बनते हैं और आपके पंचमेश बनते हैं, यानी कि आपके दूसरे भाव, द्वितीय भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी। और 12वें लाभ स्थान पर हैं, सफलता भाव पर हैं, जीवन में सक्सेस अर्थात अभिलाषा पूर्ति भाव पर बैठे हुए हैं। राहु के साथ मिलने से जड़तत्व का निर्माण अवश्य होगा। फिर भी यहां पर पहले आप सावधानी सुन लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हम लाभ बताते हैं इनका। सावधानी, आपको प्रथम सावधानी बुध महाराज के लिए ये रखनी है 2 महीनों में आपको कि परिवार में किसी से आपको अभद्र भाषा में बात नहीं करनी है, और परिवार में आपको इन 2 महीनों में अच्छे लोगों के साथ में संबंध आपको बनाकर रखने होंगे। किसी से भी आपको गलत भाषा का प्रयोग किसी के साथ में नहीं करना है। ये विशेषकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि अभद्र भाषा और गलत भाषा का प्रयोग परिवारजनों से ना करें। दूसरी चीज, धन से रिलेटेड थोड़ा सावधानी बनाकर रखें, धन से रिलेटेड थोड़ी सावधानी बरत कर रखें। धन के मामले में जल्दबाजी ना करें, धन के मामले में किसी भी प्रकार की आप जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी कोई चिंता वाली बात और डर वाली और परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बुध महाराज का रिजल्ट हमने आपको बता ही दिया है कि बुध महाराज का रिजल्ट ये रहेगा। आपके पंचमेश रहेंगे, उच्च की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो नए नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे, और उसी के साथ ही साथ बुद्धि आपकी बहुत तीव्र, बुद्धि में तीव्रता रहेगी, बुद्धि में आपके तीव्रता देखी जाएगी। इसलिए आप कुछ डिसीजन उच्च लोगों से, कोई भी अगर नया डिसीजन ले रहे हैं तो उच्च लोगों से सलाह लेकर करें। संतान के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखें और खान पान कर थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो बुध महाराज का कोई अशुभ प्रभाव नहीं, शुभ प्रभाव ये रहेगा। आपके धनेश हैं, धन में लाभ स्थान पर बैठे हैं, इसलिए धन का लाभ करवाएंगे ही करवाएंगे, धन का लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके पंचमेश हैं, तो बुद्धि में आपके नए नए आइडिया से आपको देंगे, ठीक है। बुद्धि आपकी अच्छी काम करेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो बुध का प्रभाव ये रहेगा 2 महीनों में आप पर। अब हम बात करते हैं किसकी, राहु और शुक्र की। तो राहु, ये शुक्र आपके कौन बनते हैं, आपके शुक्र भाई लग्नेश बनते हैं, और लग्नेश के साथ ही साथ आपके षष्ठमेश बनते हैं, यानी कि आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, ठीक है। तो शुक्र आपके कहां पर है, सफलता भाव पर है भाई। कौन से भाव पर है, 11th हाउस पर है। तो इस बीच में आपको बताते चलें कि शत्रुओं से आपको सावधानी बरतनी है। जो आपके दुश्मन हैं, शत्रुओं से आपको ये 2 महीनों आपको लगातार उच्च के हैं, चिंता की बात नहीं है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन नए शत्रु आपको नहीं क्रिएट करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है।
उसी के साथ ही साथ में शान शौकत दिखाने के चक्कर में कर्ज वगैरह आपको नहीं लेना है। कोई आवश्यक अनावश्यक चीज अगर कार्य आ जाए तो कर्ज लीजिएगा, लेकिन शान शौकत दिखाने के लिए आप जो है किसी प्रकार का कर्ज मत लीजिएगा। इस बीच में कुछ आपका खर्च ये करवाएंगे, कोई नई वस्तु खरीदने का सौभाग्य प्राप्त होगा, किंतु आपका उसमें खर्च भी देखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लग्नेश होने के कारण कुछ आपको ध्यान यहाँ पर यह भी रखना होगा, अपने हेल्थ का, अपने खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। शुक्र का कोई ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं है भाई। शुक्र कौन बनते हैं? शुक्र आपके बनते हैं दैत्यों को गुरु, और राहु कौन है? दैत्य हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। ये यहाँ पर भले ही शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, किंतु यहाँ पर शुक्र राहु के साथ में ये योग जो है लपट योग बनता है, फिर भी इसका अशुभ प्रभाव आपको ना के बराबर देखना पड़ेगा। जो हमने आपको सावधानी बताई है वो सावधानी बरतनी है, यानी कि अनावश्यक कर्ज मत लीजिएगा, शान शौकत दिखाने के लिए कर्ज मत लीजिएगा, नए शत्रु मत क्रिएट करिएगा, और स्थान परिवर्तन, यानी कि यहाँ नहीं चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ नहीं वहाँ चलते हैं, ये नहीं ये करते हैं, ये नहीं ऐसा नहीं वैसा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ पर अपने मन को, अपने चित्त को एक जगह पर लगाकर आपको कार्य करना है, इस चीज का ध्यान रखना, ये 2 महीने लगातार, ठीक है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान आपके चतुर्देश बनते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। इस बीच में विद्यार्थियों को उच्च की शिक्षा प्राप्त होगी, किंतु यहाँ पर इस बीच में आपको ध्यान रखना है, जो लोग कुछ प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, डीलिंग का कार्य करते हैं, उन लोगों को विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी इस बीच में अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जिस पर कोई विवाद चल रहा है वो ना खरीदें 2 महीनों में। 2 महीने के खासकर अप्रैल का महीना ध्यान रखें। अप्रैल का महीना आधा अप्रैल अर्थात जो है 13 अप्रैल तक आपको कोई भी विवादित प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ कोई वाहन खरीद रहे हैं आप, तो आपको वाहन का भी आपको सावधानी बरतनी है। वाहन भी कोई भी जिस पर कोई विवाद चल रहा हो ऐसा कोई वाहन भी ना खरीदें। कोई सेकेंड हैंड कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ अपनी माताजी के हेल्थ का ध्यान रखें, आप ये सावधानी और बरतें, अपने माताजी का हेल्थ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, तो इस बीच में आपका जो है ट्रेवलिंग यात्रा कुछ ज़्यादा हो सकती है, ध्यान दीजिएगा वृषभ राशि के दर्शकों। इस बीच में आपकी जो ट्रेवलिंग यात्रा है वो ट्रेवलिंग यात्रा कुछ आपकी ज़्यादा देखी जाएगी, इसलिए हो सके तो यात्राओं से थोड़ा सा बचकर रहें इस महीने, यात्राएं ज़्यादा ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर भी यहाँ पर कोई चिंता और डर वाली बात नहीं है। शनिदेव महाराज पहुँच जाएंगे आपके भाई, राहु के साथ में पिशाच योग बनेगा, तो भाग्य के लिए थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़ा भाग्य के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं या किसी का विवाह करने जा रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, तो थोड़ी भागदौड़ अवश्य आपकी देखी जाएगी। बिजनेस व्यापार में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखने वाली ये बात है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में सोच विचार कर धन आप फांसें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब उपाय की बात करते हैं, आपको क्या उपाय इन दिनों करना है। तो देखिए, बुध महाराज को तो उपाय छोड़ दीजिए, क्योंकि नीच ग्रह का उपाय नहीं किया जाता है। उपाय करने की आवश्यकता है शुक्र की। शुक्रवार वाले दिन दही दूध से 2 महीने लगातार अभिषेक करते रहिए। शुक्रवार वाले दिन रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ देते रहिए जल का। उसी के साथ ही साथ में राहु के लिए आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए। ये उपाय करिएगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अपने इष्ट की, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनका ध्यान उनसे अपनी विनती करिए, रोजाना उनका पूजा पाठ करते रहिए, उनसे आराधना करते रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये डर और भय परेशानी हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि क्या सावधानी बरतनी है इन दिनों और क्या आपको हानि होगी, क्या लाभ होगा। इसलिए आप बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे आपने, इस प्रोग्राम में हमने आपका सारा डाउट जो है क्लियर कर दिया। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।